इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक भगवान शीतलनाथ जन्मभूमि पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव समिति। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का स्वागत करती हूं आदिनाथ टीवी चैनल पर। दर्शकों, झारखंड के जिला चतरा इटखोरी स्थित श्री खजारार शीतलनाथ भगवान की जन्म कल्याणक भूमि भद्दलपुर में परम पूज्य अतिशय योगी आचार्य श्री 108 भद्रबाहु सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य व परम पूज्य गणनी प्रमुख आर्यका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी, परम पूज्य प्रज्ञा श्रमणी आर्यका रत्न श्री चंदामती माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से 1 से 6 फरवरी 2026 तक भगवान शीतलनाथ जन्मभूमि पंच कल्याण प्रतिष्ठा एवं प्रथम महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें कर्मयोगी पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी के अध्यक्ष व मार्गदर्शन में भक्तों ने सहभागिता की। दर्शकों, इस पंचोत्सव की विशेष झलकियां हम आपको करीब 5 एपिसोड के माध्यम से दिखाएंगे। तो आइए दर्शकों, आज प्रथम एपिसोड में देखते हैं गर्भ कल्याणक पूर्व एवं उत्तर रूप की विशेष झलकियां। झारखंड के जिला चतरा इटखोरी स्थित श्री 1008 शीतलनाथ भगवान की जन्म कल्याणक भूमि भद्दलपुर में परम पूज्य अतिशय योगी आचार्य श्री 108 भद्रबाहु जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य व परम पूज्य गणनी प्रमुख आर्यका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी, परम पूज्य प्रज्ञा श्रमणी आचार्य रत्न श्री चंद्रामती माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद और कर्म योगी पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी की अध्यक्ष व मार्गदर्शन में 1 से 6 जनवरी 2026 तक भगवान शीतलनाथ जन्मभूमि पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं प्रथम महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन किया गया। 1 फरवरी 2026 को जिसकी शुरुआत मंगल घट यात्रा के साथ हुई। धर्म प्रभावना के साथ निकल रही घट यात्रा को कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के बाद पुण्यशाली श्रावक श्रेष्ठियों ने अभिषेक किया और भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जम्बू प्रसाद जैन परिवार ने विधिवत ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के बाद एक ओर श्रद्धालुओं ने फीता खोलकर पांडाल का उद्घाटन किया, तो वहीं दूसरी ओर स्वागत सम्मान किया गया। भैया नहीं। करते हैं अभिनंदन करते हैं, प्रतिष्ठाचार विजय भैया का अभिवादन करते हैं। स्वागत सम्मान के उपरांत विधि विधान के साथ प्रभु को अस्थायी वेदी पर विराजमान कर कलश स्थापित किए गए। जम्बूद्वीपे मेरुर दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर भगवान शीतलनाथ भद्दलपुर पंच कल्याण। प्रभु को विराजमान करने के बाद कर्मयोगी पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी एवं परम पूज्य गणनी प्रमुख आर्यका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी, परम पूज्य प्रज्ञा श्रमणी आर्यका रत्न श्री चंद्रामती माता जी ने ऑनलाइन माध्यम से महोत्सव को लेकर भक्तों को आशीर्वाद दिया। पंच कल्याण प्रतिष्ठा के अंदर आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा में आचार्य भद्रबाहु जी महाराज, जिन्होंने विपुल सागर महाराज से आचार्य भट्ट प्राप्त किया। भद्दलपुर तीर्थ का नाम सर्वतोमुखी विकास को प्राप्त होगा। ज्ञानमती माता जी के सेना नायक तो स्वस्ति श्री पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी हैं और आज आखिर वह क्षण आ ही गया जब इंतजार करते करते इंतजार की घड़ियां भी समाप्त हुई हैं और भद्दलपुर की धरती जो हम यहाँ देख रहे हैं, स्वर्ग जैसी सुंदर नगरी लग रही है। इसी कड़ी में परम पूज्य अतिशय योगी आचार्य श्री 108 भद्रबाहु जी महाराज ने भी भक्तों ने भद्दपुर तीर्थ के बारे में विस्तार से जानकारी दी। हमारे गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी का आशीर्वाद लिया, माता जी की प्रेरणा रही और आज एक भद्दलपुरी में की जन्मभूमि का जीर्णोद्धार करके
मंदिर का निर्माण करा के, जिसको कहते हैं कि मंदिर तो सारे बना लिए, आज हम इस पंचकल्याणक के माध्यम से इस कलश के ऊपर जितनी जन्मभूमियाँ 15 भूमियों की, तो लगभग माताजी के आशीर्वाद से, प्रेरणा से लगभग पूरी जन्मभूमियों का 16वीं जो लास्ट बची थी शीतलनाथ भगवान की, वो आज हम एक शिखर पर ध्वजारोहण करने जा रहे हैं। गुरुदेव के प्रवचनों के बाद पात्रों की हल्दी मेहंदी के साथ साथ माता की गोद भराई की गई। आज हल्दी के विशेष कार्यक्रम को, मेहंदी के विशेष कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे ये भद्रपुरी के राजमहल में। और क्या बोल रहे भैया? हाँ जी, आइए हल्दी लगाएंगे पिताजी को। हाँ, आइएगा। सब मिलके खुशी मनाओ ये पावन बेला आई, सब मिलके खुशी मनाओ ये पावन बेला आए। हल्दी एवं मेहंदी के बाद सीमंतनी क्रियाएं, इंद्र प्रतिष्ठा, मंडल जी पर मंगल कलश, अष्ट प्रातिहार्य स्थापित कर विधान पूजन की मांगलिक क्रियाएं की गयी। इसके बाद हम जुड़ेंगे सीमंतनी क्रिया। ओम नमो अर्हते सर्वं रक्ष रक्ष रूम पट स्वाहा। तेज गति में नहीं जा सकता। प्रतिक्रियतामति अर्घं समर्पयामि। लीजिए और इस से यज्ञ भूमि शुद्ध कीजिए। प्रतिक्रियतामति अर्घं समर्पयामि। पूजन के दौरान भक्तिमय बने वातावरण में महानुभावों का स्वागत सत्कार किया गया। स्वागत सत्कार के उपरांत इंद्र इंद्राणियों ने भाव विभोर होकर प्रभु आराधना की। प्रभु आराधना के साथ ही भक्तों ने प्रभु की संगीतमय आरती उतारी। आरती करने के बाद ध्वजवंदन एवं गर्भ कल्याणक पूर्व रूप की नाटकीय मंचन की शुरुआत सरस्वती वंदना के साथ हुई। इंद्र के पंच कल्याणक काली उत्सव प्यारा। जिनवाणी स्तुति के बाद स्वर्गपुरी में सौधर्म इंद्र का दरबार लगाया गया, जिसमें उपस्थित सभी इंद्र इंद्राणियों ने तत्व चर्चा की। स्वर्गपुरी के राजा आए, स्वर्गपुरी के राजा, तालियां। कितना सुंदर गीत था कि भगवान की भक्ति से कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, और जितना आनंद भगवान की भक्ति में आता है उससे ज्यादा आनंद कहीं आ नहीं सकता। इंद्रदेव, आपने एक बार मेरे को बताया था कि भक्ति और वैराग में ये दो ही रास्ते हैं। मैंने 2 मार्ग बताए थे।
भक्ति और वैराग्य। लेकिन यहाँ स्वर्गपुरी में सिर्फ एक ही तत्व चर्चा के दौरान सौधर्म इंद्र ने अपने मित्र धनपति कुबेर को दरबार में बुलाया और तीर्थंकर बालक के जन्म के बारे में बताकर मशहूर शिल्पकारों से सुंदर भद्रपुर नगरी की रचना करवाने का आदेश दिया। हे धनपति कुबेर, बहुत ही हर्ष का विषय है और आप भी सुनकर रोमांचित और पुलकित हो जाएंगे। तीर्थंकर भगवान का जन्म होने वाला है। जय हो, जय हो, जय हो, तीर्थंकर भगवान की जय हो। इंद्रराज, आपने तो बहुत ही सुंदर शुभ समाचार सुनाया है। तुम वहां जाओ और सभी महलों को स्वर्ण में ही बना दो। और सुनो, राजा द्रौणक का महल रत्नों से इतना सुंदर सजा दो कि देवगण भी उसे एकटक दृष्टि से निहारते रह जाए। अरे तीनों लोगों की अकूत संपत्ति भंडार में भरी है। मैं इस भद्रपुरी को ऐसे सुंदर बनाऊंगा, ऐसा सुंदर बनाऊंगा कि मध्यलोक में बस एक वही सर्वोत्तम दिखेगी। सौधर्म इंद्र का आदेश पाकर धनपति कुबेर ने मशहूर शिल्पकारों से भद्रपुर नगरी की सुंदर रचना करवाई और अष्टकुमारी देवियों को माता की सेवा में लगाया। हम सभी अष्ट देवियों का प्रणाम स्वीकार करें। हम सभी देवियां की आज्ञा से महारानी जी की सेवा में उपस्थित हुई हैं। त्रैलोक की माता हो, भव दुख दूर करो माँ, भव दुख दूर करो माँ। इंद्र भी आसमां से जब जमी पर देखता होगा, नगर किसने बनाया सोचता होगा। नगर की रचना के साथ ही गर्भ कल्याणक पूर्व रूप के कार्यक्रम सानंद संपन्न हुए। आ गया, देखो 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 जी आनंद छा गया, गर्भ कल्याणक आ गया, देखो 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 जी आनंद छा गया। फिर महोत्सव के अगले दिन 2 फरवरी 2026 को गर्भ कल्याणक उत्तर रूप की शुरुआत प्रभु अभिषेक एवं शांति धारा से हुई। ओम नमो नते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कलमसाय त्रिविदेव मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराए। अभिषेक एवं शांति धारा के बाद इंद्र इंद्राणियों ने अपने अपने थाल में अष्टद्रव्य लेकर विधान पूजन की मांगलिक क्रियाएं कर अपने जीवन को आनंदित बनाया। लोकोत्तमा, सिद्ध लोकोत्तमा, साहू लोकोत्तमा, केवली प्रणतो धम्मो लोकोत्तमा। शरणं पवज्यामि, अरहंत शरणं पवज्यामि, सिद्ध शरणं पवज्यामि, साहू शरणं पवज्यामि। केवल पूजन के मध्य में पूज्य गुरुदेव ने भक्तों को आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित कराया। और ये भाव विशुद्धि हमारे दान से, पूजा से हुआ करती है, क्योंकि जितना हम छोड़ते जाएंगे उतना ही हम निष्परिग्रही होते चले जाएंगे और हमारा भाव धीरे धीरे करते हुए निर्मल व शुद्ध होते चले जाएंगे। प्रवचनों के पश्चात महानुभावों ने भद्रपुर तीर्थ के बारे में अपनी भावना व्यक्त की। दिगंबर जैन समाज को शीतलनाथ भगवान की एक जन्म नगरी मिली जो कि अभी तक किसी को भी ज्ञात नहीं थी। भद्रपुर का जानकारी देना, मिलना, शीतलनाथ भगवान की जन्मस्थली बनाना, तीर्थ क्षेत्र बनाना अपने में एक बहुत अद्वितीय कार्य है। भगवान शीतलनाथ की जन्म भूमि का यह जो पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव चल रहा है, मुझे यहाँ आने का जो ये शुभ अवसर प्रदान हुआ, स्वामी जी की इच्छा थी कि भाई मैं भी चलूं। भावना व्यक्त करने के बाद इंद्र इंद्राणियों ने पूजन के माध्यम से प्रभु भक्ति का आनंद उठाया। ओम प्रभावक सिंह सानिध्य विधानाय समन्तात परिपुष्पाक्षतम चिपे। प्रभु भक्ति के अवसर पर श्रद्धालुओं का स्वागत, अभिनंदन और पूजन की अन्य क्रियाएं की गयी। पूजन करने के बाद संध्या काल को श्रद्धालुओं ने हाथों में दीपक लेकर प्रभु की आरती उतारी। प्रभु जी बुलाया, हाथी पे बिठाया, समझ शरण में आरती कराया।
आरती के पश्चात गर्भ कल्याणक उत्तर रूप के अंतर्गत स्वर्गपुरी में भक्ति की गई। स्वर्गपुरी की भक्ति के बाद सरस्वती वंदना की प्रस्तुति दी गई। हीरा मोता सु नजर उतार लो, चर जोर वर चला। हीरा मोता सु नजर उतार लो। जय बारो लुड़ नहीं बाबा, जय बारो लुड़ नहीं बाबा, सोना चांदी बार चर जोर। देखिए देख रहे ओम मिक्स। सरस्वती वंदना के उपरांत निद्रा में मग्न माता को 16 स्वप्न दिखाए गए। पहले सपने में हाथी ऐरावत दिखा, दूसरे स्वप्न में बैल सुंदर दिखा। 16 स्वप्न देखने के बाद अष्टकुमारी देवियों ने भोर की मंगल गीत गाकर माता को जगाया और उनके मुखमंडल पर प्रसन्नता के भाव देखकर कारण पूछा। तभी माता ने अष्टकुमारी देवियों को अपने 16 स्वप्नों के बारे में बताते हुए महाराजा से उसका फलादेश जानने की बात कही। ओ ये प्राता मात उठकर ध्यान निर्मल कीजिए। माता उठ गई। यह जगत जननी माँ है। हे मेरी प्यारी देवियों, आप सभी यह जानना चाहती हैं मैं आज क्यों प्रश्न हूँ? हाँ माता बोलिए ना, क्यों प्रश्न है? हे मेरी प्यारी देवियों, जब मैं निद्रा में मग्न थी तब मैंने 16 सपने अच्छे सपने देखे हैं। इतना सुन अष्टकुमारी देवियों ने माता का स्नान श्रृंगार कर तैयार किया। मंगल स्नान कराने के लिए देवियाँ कोई मंगल गीत सुनाओ, सिद्धों का संदेश सुनाओ। आज माता का नमन कराना है। इसके बाद अष्टकुमारी देवियों ने माता से तत्व चर्चा की। माँ, क्या मैं आपसे प्रश्न कर सकती हूँ? काजल से काला क्या होता है? हे देवी, काजल से काला होता है कलंक। इधर भद्रपुरी नरेश ने दरबार में राज्य व्यवस्था का जायजा लिया। फिर दरबार में पहुंचने के बाद माता ने महाराजा को अपनी 16 स्वप्नों के बारे में बताया और उसका फलादेश जाना। तुम्हें हम स्वप्न 16 देखिया, हे नाथ पिछली रात में हम स्वप्न 16 देखी। तीर्थंकर सुतो जागा भागी हमारा है, सुनो प्रिय में तुम्हें सुनाओ, सपनों का फल प्यारा है। धर्म मूर्ति तीर्थंकर सुत हो, जागा भाग्य हमारा है। गज देखन से सुत उत्तम हो, प्रसन्न से जग गुरु हो बेगा। सिंह देखने से प्रकाकन, माला तीर्थंकर हो बेगा। माता के फलादेश जानने के बाद गर्भ कल्याणक उत्तर रूप के सभी कार्यक्रम संपन्न हुए। मिली खुशियाँ ललन माता को मिले। अभी आप देख रहे थे झारखंड के जिला चतरा इटखोरी स्थित श्री खजारार शीतलनाथ भगवान की जन्म कल्याणक भूमि भद्दलपुर में 1 से 6 फरवरी 2026 तक आयोजित हुए भगवान शीतलनाथ जन्म भूमि पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं प्रथम महामस्तकाभिषेक महोत्सव के अंतर्गत गर्भ कल्याणक के पूर्व एवं उत्तर रूप की विशेष झलकियां। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। अभी समय है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी आपसे मुलाकात इसी महोत्सव के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक भगवान शीतलनाथ जन्मभूमि पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव समिति।